हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन उड़ान क्लासेस। आज एक और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिजन। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आपके एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आज की शुरू करते हैं। एलिजन के डेफिनेशन के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। द ओमिशन ऑफ अ पार्ट और लेटर ऑफ अ वर्ड वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। मीन्स जब हम बोलते समय या लिखते समय लेटर्स को या वर्ड्स को ओमिट करते हैं, विलोप करते हैं, उसको हाइड कर देते हैं, तो उसी ओमिटेड वर्ड या फिर उसी लेटर को कहते हैं एलिजन। ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं। द ओमिशन ऑफ अ पार्ट, लेटर और अ वर्ड वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इधर हमने ओमिटेड वर्ड NE' कॉमा लगाया है, फिर ER लिखा है, जबकि इसका ओरिजिनल वर्ड होता है क्या, नेवर। ठीक है, तो इसी चीज़ को NE' कॉमा लगाकर ER लिखा गया है। मीन्स कि नेवर का ओमिटेड वर्ड इसमें भी को ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं I''S"L। ठीक है, इस तरह से आई सेल या आई विल को इस तरह से लिखा जाता है। सेम इसी तरह से कहीं कहीं पे एपोस्ट्रॉफी का भी यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि द ओरिएंट के जगह TH ओरिएंट। आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपके जो पुराने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो भी वर्क्स हैं उनके अंदर ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, मिलते हैं। और ये फिगर ऑफ स्पीच एलिजन का यूज़ अभी के लिटरेचर में भी यूज हुआ करता है। ठीक है, देख लीजिए FRO, ये इसका ओरिजिनल वर्ड होता है फ्रॉम। ठीक है, इसी तरह के कुछ वर्ड हैं, तो इन्हीं में जो ओमिटेड वर्ड होते हैं उसी को कहा जाता है एलिजन। अब समझते हैं कि एलिजन में जो ओमिट किए जाते हैं जो लेटर्स या वर्ड्स, वो कौन कौन से होते हैं। तो जनरली जब भी ओमिट किया जाता है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को ओमिट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट होगा, उस चैनल में फुट मीटर सिलेबल्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल्स में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझिए कि जब भी एलिजन में यूज होता है, जो रिमूवल वर्ड होता है या लेटर्स होते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। और इन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स में से ये कॉन्सोनेंट्स लेटर्स जनरली होते हैं। ये लेटर्स के रूप में भी हो सकते हैं, ये मिक्सिंग वर्ड्स के रूप में भी हो सकते हैं। मीन्स कि दो वर्ड्स को यूज़ करके मिला करके एलिजन का फॉर्मेशन भी किया जाता है। ये चीज़ हम आपको एग्जांपल्स में आगे में समझाएंगे। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि एलिजन में जो ओमिट किए जाते हैं उसके बदले में एपोस्ट्रॉफी कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है ई भी, यहाँ पे ई जो लेटर है उसको ओमिट कर दिया गया है, उसके बदले में एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और एक चीज़ और कि ये जो ओमिट किए जाते हैं लेटर्स, वो जनरली बीच वाले होते हैं या फिर लास्ट वाले होते हैं। मीन्स कि शुरुआती वाले जो किसी वर्ड के लेटर्स होते हैं उनको ओमिट जनरली नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो ओमिशन वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं, एलिजन का यूज किया गया है, जनरली ओल्ड इंग्लिश में किया गया है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में किया गया है, मीन्स कि लिटरेचर के अंदर किया गया है। और जनरली इसको यूज़ किया जाता है जनरल जो इंग्लिश होते हैं उनमें भी, लेकिन एलिजन का यूज उसमें ज़्यादातर नहीं होता है। मीन्स कि ये वर्क्स में ज़्यादा होता है, मीन्स कि प्रोज में, पोइट्री में, लिटरेचर के अंदर। अब इसी तरह का एक और मिलता जुलता जो वर्ड है, एक कॉन्सनट्रेक्शन। ठीक है, एलिजन और कॉन्स्ट्रैक्शन दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच हैं, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंसेस है। समझिए एक उदाहरण के रूप कि एलिजन में भी ओमिशन ऑफ लेटर होता है और इसमें भी ओमिशन ऑफ लेटर होता है। मीन्स कि दोनों में ओमिट किए जाते हैं। ठीक है, आई के आगे हमने जैसे दिखा है कि आई के बाद जो एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा है, फिर LL है। ठीक है, मतलब कि इसको हम पढ़ेंगे आई विल। ठीक इसी तरह से कंस्ट्रक्शन में भी कांट, CAN के बाद एपोस्ट्रॉफी T। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कैन नोट, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे कैन नोट, दो बार जो NN आया, मीन्स कि कैन का लास्ट वाला N और नॉट का जो
फर्स्ट वाला एन दोनों को मिला के एपोस्ट्रॉफी कॉमा का यूज किया गया, ठीक है। जबकि इसमें आई विल मीन्स कि आई के बाद जो डब्ल्यू आई दो वर्ड्स को ओमिट कर दिया गया, फिर उसमें से एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा दिया गया। तो इन दोनों में से डिफरेंस है। ये जो कांट है जनरली आपको न्यूज़पेपर्स में, आपके बुक्स में, एज अ स्टोरी और जो भी राइटिंग वर्क्स होते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। जबकि एलिजन जो है ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका यूज जनरली पोइट्री के अंदर होता है। मे बी कि ये कभी कभी प्रोज के अंदर भी हुआ होता है, लेकिन जनरली ये पोइट्री के अंदर यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका पर्पस जो होता है लेटर्स को सजाने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए। मीन्स कि पोइट्री में जैसे हम पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो दोनों में जो सिलेबल्स मिलाए जाते हैं सुनने में अच्छा लगे, गाने में अच्छा लगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को सजाने के लिए, उन दोनों में जो सिलेबल्स को मिलाने के लिए इस तरह का एलिजन का वर्ड मीन्स की फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, ठीक है। मीन्स कि अगर पोएट्री आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है तो आगे वाला जो ऊपर वाला लाइन है और नीचे वाले लाइन को दोनों को मिलाने के लिए, आयम्बिक पेंटामीटर दोनों को करने के लिए ये एलिजन का यूज करके उस तरह का लाइंस को बनाया जाता है, ड्रेसिंग किया जाता है। जबकि कंस्ट्रक्शन जो है स्पोकन इंग्लिश में या फिर राइटिंग वर्क्स में भी ये रिपीटिंग लेटर्स को ओमिट करके और इस तरह का कंस्ट्रक्शन जो है बनाया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि नेवर के लिए एन ई ये वाला कंस्ट्रक्शंस का एग्जाम्पल है, इट इज़, ठीक है। इवन के लिए ये, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एलिजन में अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ा है वो कॉन्सोनेंट लेटर का ओमिट किया गया है, जबकि कंस्ट्रक्शन में वोवेल लेटर्स का जनरली होता है। जैसे कि इट इज़, ही इज़, आई का ओमिट किया गया है, ए ई आई ओ यू, इन लेटर्स को ओमिट किया जाता है तो वो कंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ माइनर डिफरेंस हैं दोनों में, एलिजन और कंस्ट्रक्शन में। तो इन दोनों को याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एलिजन रेफर्स स्पेशली टू द रिमूवल ऑफ साउंड्स फ्रॉम स्पीच। तो इसमें साउंड्स को रिमूव करने के लिए स्पीचेज के अंदर एलिजन का यूज किया जाता है, जबकि कंस्ट्रक्शन में, राइटिंग वर्ड्स में इसको ओमिशन के लिए ये यूज किया जाता है। तो एलिजन का यूज जनरली राइटिंग वर्क में, स्पीचेज में, या फिर जनरली आपको दिखेगा कि जो पुराने राइटिंग वर्क थे पोएट्री के अंदर, प्रोज के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, शेक्सपियर, मिल्टन, ये बहुत बड़े बड़े राइटर जो थे उन्होंने एलिजन की शुरुआत की थी। तो बहुत सारे आपको वर्क्स मिलेंगे जिनमें एलिजन का भर भर के यूज़ किया होता है, जो कि आज के टाइम ये बहुत कम ही यूज होता है। ये एक तरीका था ओल्डर वर्जन के लैंग्वेजेज और आर्ट में जो लिटरेचर के अंदर यूज़ किया जाता था, ताकि उन लेटर्स को ओमिट करके उस तरह के साउंड्स क्रिएट किए जा सकें। लेकिन आज के टाइम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वर्ड्स फॉर्मेशन हो गए हैं, तो इनका यूज जनरली नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उस तरह के साउंड्स के बदले उनके पास अल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं, बहुत सारे वर्ड्स मिल गए हैं। तो उस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको जनरली यूज़ में लाया जाता है और इस तरह के फॉर्मेशन किए जाते हैं पोइट्री के अंदर, प्रोज के अंदर। तो जनरली ये एलिजन का यूज़ ना ही के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा है रेप ऑफ लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा जो लिखा गया था, उस पोइट्री के लाइन्स लिखे हुए हैं। तो इसमें जो आपको रेड से दिख रहे हैं वो एलिजन है, जिनको आप ध्यान से देखिएगा तो वो एक्चुअल वर्ड नहीं है, मीन्स कि वो ओमिट करके वो वर्ड्स का फॉर्मेशन किया गया है। एलिजन में बस इतना ही जो हमने पिछले स्लाइड्स में आपको समझाया, बस उतना ही ध्यान देना है। इन्हीं बारीकियों को आप याद रख के आपके एग्जामिनेशंस में जब आएंगे तो आप इनको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। That's all. We get for today from our channel in the next video. Till then, please like, share and subscribe. Jai Hind.